Good morning, students. Today we will continue our new chapter, and that is very important chapter. The name of the chapter is aldehyde, ketones, and carboxylic acid. Now see, you have seen that in the earlier chapter the compound that is called as a alcohol. आपने देखा बच्चों ना अल्कोहल्स क्या होता है, व्हाट आर द अल्कोहल्स. आपने उसको डिफाइन किया था. अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. क्या था वो अल्केन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव. मतलब क्या, मतलब ये कि आपके पास एक OH ग्रुप था और आपने यहाँ पे किसी अल्कीन चेन को लगाया था. यहाँ पे आई बात समझिए. मतलब ये हुआ कि देयर इज अ सिंगल, अगर मैं इस अल्किल को, इस R ग्रुप को मिथिल लिख दूं तो यू कैन राइट लाइक दिस इज कॉल्ड एज अ CH3O एंड दैट इज H. राइट. मतलब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है. कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट. राइट. तो आपने फिनॉल देखा था. राइट. तो फिनॉल पे आपने देखा होगा शायद इस तरीके से. तो फिनॉल में भी कंडीशन क्या थी बच्चों, फिनॉल में भी कंडीशन ये थी कि यहाँ पर COH, मतलब यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था. बट देयर आर द मेनी फंक्शनल ग्रुप वेयर द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कार्बोनिल कार्बन. तो अभी हमने ये पीछे के चैप्टर में देखा था, अल्कोहल देखा था, फिनॉल देखा था. राइट. नाउ वी विल फोकस ऑन इन द टुडेज lecture we will focus on the functional group or the compound which contain carbon double bond oxygen. You can say carbon double bond oxygen, and that particular group is called as a carbonyl group. It is called as a carbonyl group. आएगा समझ में. तो we have seen that कि कुछ ऐसे भी functional group होते हैं जहाँ पे क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है. लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है. इसको कहा जाता है क्या, कार्बोनिल ग्रुप. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इट इज प्रेजेंट इन द मेनी कंपाउंड लाइक aldehyde, ketone, carboxylic acid, amide, ester, and many more compounds are there. But we will focus our chapter that aldehyde, ketone, and carboxylic acid. So first we will focus on the aldehyde and ketone, and then we will move for the carboxylic acid. फिर हम आगे बात करेंगे उसकी. आई बात समझ में. ये हो गया आपका कार्बोनिल कंपाउंड. नाउ सी व्हाट हैपन इन केस ऑफ द aldehyde. In case of the aldehyde, the carbonyl carbon is attached to the saturated carbon atom, or it may be unsaturated, but we will focus on this carbonyl carbon. Now this is a carbon and the valency of the carbon is 4. तो यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, 1 बॉन्ड है. मतलब यहाँ पे कोई अल्किल ग्रुप अटैच होगा. एंड नेक्स्ट टू इट एंड दिस साइड एटलीस्ट इट कंटेन 1 हाइड्रोजन एटम. एटलीस्ट इट कंटेन 1 हाइड्रोजन एटम ऑन इस आइदर साइड इन केस ऑफ द aldehyde functional group. तो we will focus on the aldehyde. हम फोकस करते हैं किसके ऊपर, aldehydes पे फोकस करते हैं हम लोग वहाँ पे. ठीक है. तो इन केस ऑफ द aldehyde there is a presence of the carbonyl carbon. क्या होगा वहाँ पे होगा कार्बोनिल कार्बन. मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे होगा कार्बोनिल कार्बन. एंड नेक्स्ट टू it is hydrogen is attached at one side, and in the next side there is a alkyl group is attached. It may be alkyl, it may be allyl. वो आगे देखेंगे हम लोग. राइट. बट वी विल फोकस ऑन दिस के इन केस ऑफ द aldehydic functional group. अगर aldehyde functional group रहेगा, राइट, तो इसके एक बाजू में क्या होगा, H होगा, और एक बाजू में क्या होगा, यहाँ पे कोई अल्किल की चेन अटैच होगी. इट मे बी R, इट मे बी alkyl, और इट मे बी allyl. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. इसको क्या कहा जाता है बच्चों, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन. कहाँ होगा हमेशा वो हमेशा होगा टर्मिनल पोजीशन पे, और उसके एक बाजू में H होगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड. अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड होगा तो उस समय दोनों बाजू में H होगा.
एक्सेप्ट इन केस ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड, उसके दोनों बाजू में H होगा। मतलब कैसा हो जाएगा, मतलब हो जाएगा बच्चों कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा देंगे आप H, और इधर बाजू भी क्या होगा, H होगा। बाकी इसको छोड़ के एक्सेप्शन ऑफ दिस फॉर्मल्डिहाइड, बाकी जितने भी अल्डिहाइड होंगे उसके एक बाजू में H होगा, एक बाजू में कोई अल्किल चेन होगी। तो इट माइट बी पॉसिबल समटाइम देयर इज अ एरोमेटिक रिंग इज प्रेजेंट, sometimes there is a long chain is present, sometimes aliphatic carbon is present, sometimes aromatic carbon is present, and many more things are there, but next to it there is a hydrogen always। तो आपको पहचानना कैसे है, आपको पहचानना इस वजह से है कि अगर आपको दिख जाए कार्बोनिल कार्बन, क्या दिख जाए आपको, कार्बोनिल कार्बन, राइट, एंड इसके नेक्स्ट में दिख जाए आपको हाइड्रोजन, देन 100% वो क्या है, इट इज अ अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो वो हो गया आपका अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया आपका अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। आएगा समझ में, अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, एंड इट इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा टर्मिनल, एंड इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज अ CHO। हमेशा इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, CHO से करते हैं। ये कार्बन है, ये H है और ये ऑक्सीजन है, CHO। तो इसको कभी कभी कहा जाता है फॉर्मिल ग्रुप, कभी कभी इसको कहा जाता है बच्चों फॉर्मिल ग्रुप कहा। ये बात समझ में यहाँ तक का, ये क्लियर हो गया आपका अल्डिहाइड, राइट। अल्डिहाइड में क्या होगा बच्चों, अल्डिहाइड में होगा आपके पास कार्बोनिल कार्बन, उसके एक बाजू में आपके पास होगा हाइड्रोजन, एक्सेप्ट इन केस ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड जिसके दोनों बाजू में H होगा, और इधर बाजू में कोई अल्किल की चेन अटैच होगी। इट मे बी अल्किल, एरिल, एरोमेटिक, मेनी मोर थिंग्स आर देयर, लेकिन हम फोकस करेंगे, हम उसको पहचानेंगे कैसे कि अगर आपको ये टर्मिनल पे दिख जाए, इट इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाजू में आपको H दिख जाए तो 100% क्या होगा, वो अल्डिहाइड होगा। अगर दो H लगे तो वो क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा, है ना। वहाँ पे एक्सेप्शन है, वहाँ पे आई बात समझ में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंटेड एज अ CHO, इसको कहा जाता है फॉर्मिल ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज अ अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। आई बात समझ में। नाउ वी विल मूव फॉर द कीटोन, हम बात करते हैं कीटोन की बात, राइट बच्चों। नाउ सी दिस, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ द कीटोन। कीटोन में क्या होगा बच्चों, देखो, इन केस ऑफ द कीटोन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ भी क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा। नाउ C डबल बॉन्ड O इस तरह से होगा यहाँ पे, बट नेक्स्ट टू इट देयर इज नो हाइड्रोजन, इसके बाजू में वहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। इन फैक्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द अल्किल ग्रुप, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अल्किल ग्रुप और मे बी एरिल ग्रुप, both may be same, both may be different. So if these two are same, you can write R is equal to R. And if they are not same, अगर वो दोनों सेम ना हुए तो सभी क्या लिखेंगे, R is not is equal to R. R is not is equal to R. But next to this, there is a presence of the alkyl group or aryl group or many more things are there. But this is not a terminal functional group. ये कभी भी किसी साइड चेन के किनारे की पोजीशन पे नहीं होगा, ये हमेशा कहाँ होगा, बीच में होगा। इसके बाजू में कोई ना कोई मिथिल ग्रुप होगा, अगर किनारे होगा भी तो बाजू में एटलीस्ट मिथिल ग्रुप होगा, लेकिन ये कहाँ होगा, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द मिडल ऑफ द चेन, और नॉट मिडल ऑफ द चेन, यू कैन से इट इज नॉट अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। आई बात समझ में। तो आप कैसे पहचानेंगे अल्डिहाइड कीटोन को, अल्डिहाइड को पहचानेंगे आप कि कार्बोनिल के बाजू में आपको दिख जाएगा क्या, H दिख जाएगा, तो आप 100% बोलेंगे इट इज अल्डिहाइड। अगर दो H दिख गए तो आप क्या बोलेंगे उसको, इट इज अ फॉर्मल्डिहाइड। इन केस ऑफ द कीटोन देयर इज अ कार्बोनिल कार्बन and this there is a presence of two alkyl group that may be same, that may be different, and it may be one alkyl, one aryl, and both are the aryl, that might be possible, right? Now see, this is also called as a ketonic functional group. इसको क्या कहा जाता है, ketonic functional group कहा जाता है। जैसे आपने उसको क्या कहा था, aldehydic functional group, it is called as a ketonic functional group, right? और कभी कभी इसको कहा जाता है ऑक्सो भी कहा जाता है, इसको हम आगे देखेंगे, जब इसके साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तो समय इसको ऑक्सो कहा जाता है, राइट। नाउ वी विल मूव फॉर द एसिड की बात करते हैं हम लोग, है ना। वी विल मूव फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम एक-एक को क्लासिफाई करेंगे। वी विल मूव फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो इन केस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड देयर इज अगेन प्रेजेंस ऑफ द C डबल बॉन्ड O इज ग्रुप इज प्रेजेंट। क्या होगा वहां पे भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, बट नेक्स्ट टू इट there is no hydrogen, there is no alkyl chain, but at
one side there is a presence of the OH group and that is called as a hydroxy group. कौन सा ग्रुप है बच्चों ये हम पीछे देख के आए अर्लियर कीटोन में है ना, यहाँ अल्कोहल फिनोल में देख के आए होगा ना, क्या कौन सा ग्रुप है ये? इट इज अ हाइड्रोक्सी ग्रुप. तो इन केस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड there is a presence of the carbonyl group and next to it there is a hydroxy group is present, and this is again a terminal functional group. It is always present at the terminal position. इसलिए इसको क्या कहेंगे आप? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. तब आपको मैं बात करूंगा IUPAC जब आप सीखेंगे ना तब आपको बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. व्हाई दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप. तो इसको कहा जाता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, राइट? It is always present at the terminal position and next to it there might be a chain is present that may be aliphatic, that may be aromatic, that may be saturated, that may be unsaturated, कुछ भी हो सकता है. इसके बाजू में होगा ये, राइट? उसको पहचानने कैसा कि अगर कार्बोनिल कार्बन के बाजू में आपको OH दिख जाए ना बच्चों तो समझ जाने का क्या है वो? इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. इट इज कॉल्ड एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. इट मे बी एलिफेटिक, एरोमेटिक एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर. समझ में ये हो गया आपका तीनों को पहचानेंगे कैसे आप, राइट? नाउ वी विल मूव फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्डिहाइड. हम आगे फोकस करते हैं कि अल्डिहाइड को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे, हाउ टू क्लासिफाई द अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. नाउ सी अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप. तो हम बात करते हैं अल्डिहाइड्स की, राइट? अब हम फोकस करते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे. वी विल फोकस ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड. नाउ सी if the aldehydic functional group is attached to at one side there is a sp3 of the carbon, that is sp3 hybridized, that time you can say it is a aliphatic aldehyde. उसको क्या कहेंगे आप बच्चों? उसको कहेंगे आप एलिफेटिक अल्डिहाइड. उसको कहेंगे आप एलिफेटिक अल्डिहाइड. मतलब क्या? मतलब ये हो गया कि इफ यू आर हैविंग अ C डबल बॉन्ड O और बाजू में क्या होगा यहाँ पर H होगा और इसके बाजू में कोई ऐसा कार्बन अटैच होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, जैसे कि ये वाला. नाउ सी दिस, दैट इज कॉल्ड अ CH3. ये हो गया आपका. तो दैट इज कॉल्ड एज अ एलिफेटिक अल्डिहाइड. क्या हो गया आपका ये? इट इज अ एलिफेटिक अल्डिहाइड. When the carboxyl group or you can say carbonyl group next to it there is a hydrogen, when you can say it is a formyl group or you can say aldehydic functional group, when it is attached to the sp3 carbon atom, then you can say it is a aliphatic carboxylic or aliphatic aldehyde. अब उसको क्या कहेंगे? एलिफेटिक अल्डिहाइड कहेंगे उसे आप. है बस समझ में? अब यहाँ एक बात ध्यान रखिए आप लोग, फॉर्मल्डिहाइड इससे एक्सेप्शन है ना? फॉर्मल्डिहाइड क्या है? फॉर्मल्डिहाइड को हम लोगों ने इससे एक्सेप्शन दे दिया है. क्यों? यहाँ पे देखिए ये है आपका अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, लेकिन बाजू में कोई sp3 कार्बन एटम है नहीं है, वहां पे क्या है? हाइड्रोजन है. सिर्फ यही एक ऐसा अल्डिहाइड है जिसके दोनों बाजू में H होता है. बाकी हर अल्डिहाइड के एक बाजू में H होगा, एक बाजू में कोई अल्किल की चेन प्रेजेंट होगी. मे बी एरोमेटिक रिंग, इट मे बी अल्किल चेन, कुछ भी हो सकता है वहां पर, राइट? लेकिन इसको आप एक्सेप्शन देंगे. इसको भी क्लासिफाई किया गया है किसके अंदर? एलिफेटिक अल्डिहाइड के अंदर. मतलब दिस इंक्लूड इन द एलिफेटिक अल्डिहाइड. उसको इंक्लूड कर दिया गया बच्चों ना, याद रखिए. आई बात समझ में? नाउ वी विल मूव फॉर द एरोमेटिक अल्डिहाइड. हम बात करते हैं यहाँ पे एरोमेटिक अल्डिहाइड पे. नाउ सी व्हाट हैपन इन केस ऑफ द एरोमेटिक अल्डिहाइड. Whenever the aldehydic functional group is directly attached to the aromatic group, then and then you can say it is a aromatic aldehyde. तो उसे क्या कहेंगे आप? उसे आप कहेंगे aromatic aldehyde. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ. देखिए ये कंपाउंड है आप लोगों का, क्या कहते हैं इसे आप? इसे आप बेंजीन कहते हैं, है ना? अब देखिए ये इस बेंजीन के अंदर आपका अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली इससे अटैच है. देखिए दिस इज द अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप. C डबल बॉन्ड O है, बाजू में H है अल्डिहाइड ग्रुप, राइट? दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन and then you can say it is a aromatic aldehyde. तो क्या कहेंगे उसे आप? कि ये एक aromatic aldehyde functional group है. आई बात समझ में? दैट इज वेरी सिंपल. बहुत सारे एग्जांपल इसके दे सकते हैं आप लोग, है ना? मैं एक दो एग्जांपल और लिख देता आप लोगों के लिए. नाउ सी दिस, नाम ही बोल दीजिए इसका आप मुझे, है ना? इसका नाम क्या होगा? बेंजाल्डिहाइड. नाउ सी दिस. अब मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो गया H और यहाँ पे मैं कोई फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूँ कुछ भी. I can put a NO2 here, right? क्या हो जाएगा ये? p-nitrobenzylaldehyde. But again this is a aromatic aldehyde. क्या है ये? ये एक aromatic aldehyde है. आई बात समझ में?
ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपने क्या किया, अल्डिहाइड को क्लासिफाई किया on the basis of the attachment of the aldehyde functional group. If it is attached to the sp3 carbon atom, अगर वो अटैच हो गया sp3 hybridized carbon atom के साथ में, then you can say it is the aliphatic aldehyde. If it is not attached, then see whether it is attached to the aromatic ring. Yes, if it is attached to the aromatic ring, then you can say it is a aromatic aldehyde. आया समझ में? That's very important. Now we will move for the ketonic classification. हम फोकस करते हैं कीटोन की क्लासिफिकेशन पे कि how the ketones in classified. कीटोन को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? Now see, ketones are further classified. अब कीटोन को देखिए ध्यान से ना, कीटोन की सेम कंडीशन है बच्चों, है ना, कि if the ketonic group is attached to both side of the sp3 carbon atom, अगर आपके पास कीटोनिक ग्रुप है जिसके दोनों बाजू में आपके पास sp3 कार्बन एटम, राइट, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे ये लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं CH3 और यहाँ लगा देता हूँ मैं CH3। दोनों को दोनों क्या है, देखिए तो बच्चों दोनों के दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज है, तो उस समय से कहेंगे आप क्या, एलिफेटिक कीटोनिक ग्रुप। और यू कैन से एलिफेटिक कीटोन क्या हो जाएगा, ये इट इज कॉल्ड एज अ एलिफेटिक कीटोन, राइट। तो कीटोन को अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो, तो कीटोन को क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप कैसे करेंगे बच्चों, अगर देखेंगे आपके अगर कीटोनिक ग्रुप दोनों अल्किल ग्रुप का पार्ट है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो उस समय आप इसको क्या कहेंगे, उस समय से कहेंगे आप एलिफेटिक, क्या कहेंगे इसे आप, एलिफेटिक कीटोन। इट इज कॉल्ड एज अ एलिफेटिक कीटोन। एग्जांपल आपको मैंने ऊपर दे दिया है ना, दैट इज कॉल्ड अ एलिफेटिक कीटोन। लेकिन अब इसके अंदर क्लासिफाई करना पड़ेगा फर्दर आपको, and it is further classified as a symmetrical ketone and unsymmetrical ketone। इसको आगे जाके आप क्या करेंगे, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में क्या कर देंगे, इसको क्लासिफाई कर देंगे। यू कैन से सिमेट्रिकल कीटोन और यू कैन से अनसिमेट्रिकल कीटोन। आप इसे कहेंगे क्या, अनसिमेट्रिकल कीटोन। मैं शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पे ना बच्चों, आएगा समझ में, अनसिमेट्रिकल कीटोन। इफ बोथ साइड आर द सेम, मतलब अगर कीटोनिक कार्बन के दोनों बाजू में अल्किल ग्रुप सेम हो गए, जैसे यहाँ के केस में था, है ना, इट इज कॉल्ड एज अ डायमेथिल कीटोन। लेकिन अगर दोनों सेम नहीं हुए, मैं यहाँ लिख देता एग्जांपल है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका CH3। अगर दोनों सेम ना हुए तो उस समय क्या होगा, देखिए ये एग्जांपल देखिए, CH3 ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका CH3। दोनों सेम है यहाँ पर नहीं, दोनों सेम नहीं है, आएगा समझ में। तो इट इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्या कहेंगे उसे आप, उसे कहेंगे आप अनसिमेट्रिकल। इट इज क्लासिफाइड एज अ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, बट अगेन दिस इज अंडर द एलिफेटिक कीटोन। कहाँ आएंगे वो एलिफेटिक कीटोन के अंदर ही आएंगे। आई बात समझ में, ये थी आपकी क्लासिफिकेशन। अगर कीटोनिक ग्रुप किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का पार्ट है, देन यू कैन से इट इज अ कीटोन, एलिफेटिक कीटोन, but it is further classified as the symmetrical and unsymmetrical, whether you can to see that whether the both side is same or not. If both sides are same, then you can say it is a symmetrical. If they are not same, you can say it is a unsymmetrical. Understand me? Now we will focus on one more thing. Now if the ketonic group, अगर आपका ketonic group, if it is directly attached to the, right, now if it is directly attached to the benzene ring and it is a part of the benzene ring, then you can say it is a aromatic ketone। तो उसे क्या कहेंगे आप, aromatic ketone कहेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों के लिए, यहाँ पे it is called as a aromatic ketone, राइट। कब बोलेंगे ऐसा आप, ऐसा कब बोलेंगे आप, ऐसा तब बोलेंगे आप जब आपका कीटोनिक ग्रुप जो है ना, जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, वो किसी बेंजीन रिंग का पार्ट होगा और बाजू में कोई अल्किल की चेन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल नाउ सी दिस, ये है कार्बोनिल ग्रुप, राइट, बाजू में क्या है यहाँ पे मिथिल। देखिए ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप, राइट, बाजू में किसका पार्ट है, वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है। ये यहाँ पे कोई भी H नहीं है, कोई भी OH नहीं है, यहाँ पे अल्किल की चेन है, मतलब ये क्या होगा, कीटोन होगा। और ये कौन सा कीटोन होगा, इट इज अ एरोमेटिक कीटोन। कैसा कीटोन होगा, ये एरोमेटिक कीटोन होगा। इसका नाम मैं बता देता आप लोगों को, इट इज कॉल्ड एज अ एसीटोफिनॉन। क्या कहेंगे इसे आप, एसीटोफिनॉन कहेंगे आप। एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, नाउ सी दिस इज द बेंजीन रिंग, राइट, ये आपकी बेंजीन की रिंग है। अब यहाँ लगा देता मैं C डबल बॉन्ड O और ये लगा दिया मैंने यहाँ पे बेंजीन की रिंग, एक और लगा दिया यहाँ पे
इसका नाम है बेंजोफिनॉन। मैं नाम देता आप लोगों के लिए, इट इज कॉल्ड एज अ बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, राइट। नाउ इट इज अगेन अ एरोमेटिक कीटोन, but this is symmetrical. कैसे? Why symmetrical? Because both side it is attached to the benzene ring and both sides are same, so it is again fall under the symmetrical ketone, but this is the aromatic ketone. Why aromatic? Because this carbon group is a part of the benzene ring. तो किसका पार्ट है बच्चों? वो बेंजीन रिंग का पार्ट है बच्चों। आई बात समझ में? दैट्स वेरी सिंपल, दैट इज कॉल्ड एज द एरोमेटिक। आपने क्या किया? अल्डिहाइड को क्लासिफाई किया, कीटोन को क्लासिफाई किया। अभी मूव फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको देख के हम स्टॉप करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक। अगेन आपने कैसे लिखा था कार्बोक्सिलिक एसिड को? आपने लिखा था C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लिखा था आपने OH। अब एक बात याद रखिए, इट इज अ डिस्टिंक्ट एंड इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द अल्डिहाइड कीटोन। ये अल्डिहाइड कीटोन से थोड़ा अलग है, थोड़ा क्या ज्यादा ही अलग बोलना है आप इसको। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ द दिस फंक्शनल ग्रुप देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिक ग्रुप एंड बाय नेक्स्ट टू इट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो कि ना तो अल्डिहाइड में था ना तो कीटोन में था। तो इफ द कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ द sp3 hybridized carbon atom, then you can say it is a aliphatic carboxylic acid। क्या कहेंगे उसे आप? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का पार्ट होगा, किसी से अटैच होगा जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, उसको क्या कहेंगे आप? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज, यू कैन से एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। And if it is part of the benzene ring and if it is attached to the any aromatic side chain, then it can say aromatic carboxylic acid। तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे aromatic carboxylic acid, that is called as a benzoic acid है इसका नाम, है ना? क्या नाम है इसका? It is called a benzoic acid। In this case, this carboxylic acid, carboxylic group is a part of the benzene ring। This carboxylic group, याद रखना इसको क्या कहा जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहा जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ द बेंजीन रिंग। इसका पार्ट है वो बेंजीन रिंग का पार्ट है। आई बात समझ में? तो ये याद रखिए, इसको हमने क्लासिफाई किया एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब इसमें लॉन्ग चेन भी होती है जिसको आप फैटी एसिड्स कहते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि इफ द कंपाउंड इज लाइक दिस, अगर कंपाउंड आपका कुछ इस तरह से हुआ बच्चों, देखो ना, ऐसा कंपाउंड हुआ आपका, ये हो गया CH2 और यहाँ हो गया COOH। इसको लिखा जाता है कैसा? इसको लिखा जाता है बच्चों ऐसा, COOH, ऐसे लिखा जाता है इसको, राइट। और अल्डिहाइड कैसे लिखते हैं आप लोग? अल्डिहाइड लिखते हो आप CHO। कीटोन कैसे लिखते हैं आप? कीटोन आप ऐसे लिखते हैं हमेशा। आई बात समझ में? याद रखिएगा आप लोग। नाउ सी, इन दिस केस दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेंजीन रिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो इट इज कॉल्ड एज अ साइड चेन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको इस समय कहा जाता है बच्चों साइड चेन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे बात समझ में? नो, साइड चेन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया हमारी क्लासिफिकेशन फॉर ऑल अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने देखा कि व्हाट इज मीन बाय अल्डिहाइड, अल्डिहाइड क्या होता है। हमने ये भी देखा कि कीटोन क्या होता है, और बाद में हमने क्या किया? अल्डिहाइड एंड कीटोन को क्लासिफाई किया, उसके अटैचमेंट के बेसिस पे हमने देखा व्हाट इज मीन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और उसके बाद आप क्या करेंगे? उसको क्लासिफाई किया हमने उसको एलिफेटिक पे और एरोमेटिक। या बाद में देखा हमने साइड चेन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है फिनिल एसिटिक एसिड। मैं नाम नहीं देता आप लोगों का, मैं आगे आपको सिखा दूंगा, है ना। इट इज कॉल्ड एज अ फिनिल एसिटिक एसिड, इट इज कॉल्ड एज अ फिनिल एसिटिक एसिड। ऑलराइट, नाउ सी, दिस इज ऑल अबाउट द introduction of the aldehyde ketone and carboxylic acid and the classification of the aldehyde ketone and carboxylic acid. In the upcoming lecture we will focus on the most important topic, that is called as the IUPAC nomenclature of the aldehyde ketone, and we will move for the carboxylic acid. So that's all for the today's lecture. Thank you very much.